हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है? लेकिन सवाल ये है, क्या हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या बस उनमें सिर्फ फंस के रह गए हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक ऐसी कला है जो जिंदगी का हर पहलू बदल सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आर्ट जो सिर्फ चैलेंजेस को डिफीट करने में नहीं बल्कि आपको एक बेटर कम्युनिकेटर, लीडर और इंसान बनाने में मदद करती है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। अक्सर लोग प्रॉब्लम को बिना सोचे समझे उसको सॉल्व करने लगते हैं और इसी दौरान प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और देखते हैं कि दुनिया के कुछ बहुत बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग इस एक स्किल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, प्रॉब्लम को समझना और उसका एनालिसिस करना। एक रिसर्च कहती है कि जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉब्लम्स को 70% ज्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर पाते हैं। हमें एक बात को याद रखना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप है प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। और अगर हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें तो उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकलने लगता है। देखिए, अगर एक अच्छे मैनेजर को किसी टाइट डेडलाइन का सामना करना पड़े तो वो क्या करता है? पूरा काम एक साथ नहीं करेगा, टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से ब्रेक करेगा, रिसोर्सेज को डिवाइड करेगा और फिर एक प्लान बनाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ एनालिटिकल नहीं होती, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जरूरी है। कई बार प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास होता है लेकिन हम ट्रेडिशनल तरीके से ही सोचते रहते हैं, इसलिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। अब देखना ये है कि ये क्रिएटिव थिंकिंग करती क्या है। ये आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाती है। जैसे अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो रहा हो तो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट को ब्लेम करना वो क्रिएटिवली अपनी मार्केटिंग या पैकेजिंग में चेंजेस ले आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। जब हम किसी टीम में काम कर रहे होते हैं या अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं तब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको अपनी बात सामने वाले तक क्लियरली और बिना मिसअंडरस्टैंडिंग्स के पहुंचाना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जितना आप अपने इश्यूज को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे उतनी जल्दी उनका सॉल्यूशन मिल सकता है। बहुत बार हम अपने पार्टनर को या बॉस को ये कह ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखना चाहिए। मैरिज काउंसलर्स का कहना है कि डिवोर्स के दो ही मेन रीजंस हैं, मनी प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। बट दिस स्टेटमेंट इज ओनली हाफ ट्रू। लेकिन अगर लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी तरह से डेवलप्ड हैं तो वो मनी प्रॉब्लम्स तो क्या, कोई भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो इट रियली ऑल बॉइल्स डाउन टू द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नो टू पीपल विल अग्री ऑन एवरीथिंग, देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, दैट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। And the key to successful problem-solving communication is to deal with an issue of potential disagreement before it turns into a conflict. We can call this employing preventive medicine for conflict. Unfortunately, many of us have used destructive means to deal with potential disagreement
like mimicking other people, we have seen. With this in mind, let's first list problem-solving methods that don't work so that we can avoid them. Avoidance. Avoid expressing disapproval and disagreement over things that don't really matter. Now, on the flip side, unfortunately, many people avoid dealing with issues that do really matter. They are nervous about upsetting the other person and having that person feel badly towards them. This is a destructive use of avoidance. The issue doesn't disappear simply because you don't deal with it. The silent treatment. The silent treatment can also be used by one person to punish another for disagreeing with him or her. In essence, this emotional blackmail is very childish and very, very destructive. Silence never accomplishes anything except to ensure that the issue in question has no possibility of being resolved. Torturous nagging. Children unknowingly get into the habit of nagging their parents. And now, adults have learned to play this same destructive game. It is manipulative and damages loving relationships. If a person succumbs to such nagging and gives in, he or she does so with resentment. If the person doesn't give in, the nagger is perturbed. It's a no-win situation and an unhealthy way to deal with conflict. Ultimatums. I'll give you until Thursday to do what I want. If you don't, you'll be sorry. ऐसा हम कई बार कहते हैं या कहते हुए सुना होगा. Ultimatums are inflammatory and typically cause a fight or flight response. Nobody likes to be threatened. Communication comes to a screeching halt when a person uses this tactic. The blame game. The best defense is a good offense. It's your fault we are in this mess. It's their fault. It's my mother's fault. In other words, it's everybody's fault but that person's. This is called displaced responsibility, and society has trained us well in this area. We are taught to present ourselves as victims, as if this will somehow give us an edge in a disagreement. Of course, the blame game is a dishonest and ineffective method of problem solving. And now, the art of confrontation. The most successful way to deal with issues of potential disagreement is to deal with the issues. This is what we call the art of confrontation. And the reason we label it as an art is because it involves a lot of skill. So we should keep in mind anything and everything can be worked out. We are minimizers. We make molehills out of mountains. Nothing is a big deal. We should always forgive and forget. Don't be a historian, but rather deal with the issues at hand. We should always stay proactive and talk quietly. We should depersonalize everything. What do you mean by that? That hurt my feelings. Such comments are frequently heard in the heat of any discussion. Just because a person doesn't like your opinion doesn't mean that he or she doesn't like you. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. There are always two sides to every story and you probably don't have all the facts. Always ask for forgiveness. Even if you believe you were right and the other person was wrong and in disagreement, you can certainly say with sincerity, I'm sorry if I upset you. That was never my intention. Our relationship is more important to me. Now, very important, never discuss issues of potential conflict over the phone, because your non-verbal communication can be as important, maybe more important than the words you are speaking. So it's important to deal with the person face to face. Never talk about anything important when you are tired. Many of us as married couples find that our worst arguments come late at night. When you are tired,
you view things differently in a more distorted fashion. When you are rested, birds are chirping, the sun is shining, and everything appears in a more positive light. Agree that if either party is tired, you'll put off the discussion until a better time. Another important thing, what if a conflict isn't getting resolved? If this is the case, bring in a third party to help mediate the discussion. The art of problem solving will allow you to develop harmonious, loving relationships that will be your greatest joy. तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए हम कुछ डूज और डोंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले शांत दिमाग से प्रॉब्लम को एनालाइज करिए। रिएक्ट करने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। क्रिएटिविटी को अपने अप्रोच में लाइए। ट्रेडिशनल थिंकिंग से हटकर नए आइडियाज को एक्सप्लोर करिए। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। कोलैबोरेट करिए। सबसे अच्छे सॉल्यूशंस कभी-कभी एक टीम एफर्ट से आते हैं। पैनिक मत करिए। पैनिक से सिर्फ प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट होती हैं। एंड डोंट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल्सो। हर प्रॉब्लम को टाइम पर टैकल करिए, वरना वो बढ़ सकती है। ओवर कॉम्प्लिकेट मत करिए। सिंपल सॉल्यूशंस पहले ढूंढिए। अब सोचिए, नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई चैलेंज मिलता है तो आप कैसे क्रिएटिवली और कॉन्फिडेंटली उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।